कि यहाँ पर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाया था और प्राइस एक्शन नहीं पता है, जिसकी वजह से 5 साल बाद स्टॉक उससे भी नीचे चला गया। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारे स्टॉक से फैमिली के एक मेंबर हैं, उनके रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। मतलब आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका करंट प्राइस 44 रुपये के आसपास है और उसका नाम है रामा स्टील। सो इस वीडियो में हम इसे टेक्निकल एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रिटेस्टमेंट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इन्वेस्टिंग के अंदर में टेक्निकल एनालाइज केवल हम प्राइस निकालने के लिए करते हैं, लेवल निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर में टेक्निकल एनालाइज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसीलिए हम टेक्निकल एनालाइज का इस्तेमाल प्राइस निकालने के लिए करते हैं कि कहां से हमें बाय करना चाहिए और कहां से हमें सेल करना चाहिए। तो इसको आप केवल लेवल निकालने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है। और इसी में एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं और बार बार आप लोगों की तरफ से रिप्लाई भी आता है, उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग भी दे दी है और 44.15 के रेंज में भी काम कर रहा है। लेकिन इसी स्टॉक को आप 5 दिन में देखेंगे तो 7.44% की गिरावट में नजर आएगा। एक महीने में आप देखेंगे 16.49% के रिटर्न में है। इसी को आप 6 महीने में देखें तो 7.68% के रिटर्न में है। लेकिन इस शेयर को अगर हम 1 साल में देखें तो 28.72% के रिटर्न में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी को अगर आप 5 साल में देखें तो 1103% के रिटर्न में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। इसमें अगर हम मैक्सिमम टाइम में देखें तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। अब 5 साल में देखिए, 5 साल में यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या मूवमेंट रहा है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया होगा समथिंग 2016 में, अब 2016 से ये आ गया 2021। अब 16 से 2021 की अगर हम बात करें तो कितना गैप आ जाएगा, 5 साल का। अब 5 साल में स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाया था और प्राइस एक्शन नहीं पता है, जिसकी वजह से 5 साल बाद स्टॉक उससे भी नीचे चला गया। लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन इस्तेमाल करता तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता था, तो कुछ फ़ायदा में ज़रूर होता। और साथ ही जो लोग प्राइस एक्शन को समझते हैं उन्होंने अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो आज कहाँ होते। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट रिटर्न होता। ये देखिए, यहाँ से अगर इन्वेस्ट किया होता तो 1411.99% का रिटर्न होता और पूरा लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो 1376.59% का रिटर्न है। मतलब यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद और यहाँ तक पेशेंस बना कर रखने का रिजल्ट 1376% का है। और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, यहाँ से इन्वेस्ट करके और यहाँ तक आने का प्राइस क्या है, 1411। मतलब इतने लंबे टाइम से भी ज़्यादा रिटर्न कम टाइम में है, केवल और केवल प्राइस एक्शन की बदौलत। क्योंकि प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हमें सही रेंज बताते हैं कि कहाँ से हमें बाय करके चलना चाहिए। अब आप कहेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका हाई है समथिंग 11 रुपये के आसपास है। इस लेवल को भी अगर हम ले लें, इसे ब्रेक करने के बाद हम इस रिटेस्टमेंट पे लेते तो भी हमें इतना बड़ा रिटर्न मिलता। मतलब यहाँ से भी अगर हम लेते तो हमारा रिटर्न कहाँ होता, यहाँ 225% का रिटर्न केवल 1 दिसंबर 2021 से लेके और आज के डेट तक इतना रिटर्न हमें मिल चुका होता। मतलब 225% का। तो लॉन्ग टर्म ध्यान से निकालिए, प्रॉफिट के लिए आए हैं, प्रॉफिट बनाते रहिए, बीच बीच में जरूर प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे कि आगे हमें क्या मूवमेंट दिख रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम स्कैनर के ऊपर में हैं और यहाँ पर आप देखिए कंपनी 1974 की है और कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो स्टील और पाइप दोनों बनाती है, ट्यूब बनाती है। मतलब सेक्टर ठीक ठाक है। यहाँ से आप फंडामेंटल इसका देखेंगे तो 2176 करोड़ इसका मार्केट कैप है। यहीं पर करंट प्राइस 44.1 का है, लेकिन बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 6.25 का है। मतलब साफ है कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रही है। कंपनी का आरओसी आरओई अच्छा खासा है, 15-15 का आरओसी आरओई है, इसे हम अच्छा कह सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 57.2 है, इसे भी हम अच्छा मान सकते हैं। प्लस शेयर कंपनी के पास एक भी नहीं है। कंपनी के पास डेट 142 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व भी कंपनी के पास 258 करोड़ का है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 का हो गया। ये देखिए, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। कंपनी का जो डेट है वो बढ़ा है,
उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में -5.10% डिक्रीज हुई है, मतलब फंडामेंटल यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो वहाँ शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझ लेते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और हम क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आपको हमारी ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। साथ ही एक रेड कलर की लाइन है, ये हमने रेसिस्टेंस मार्क किया था। यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस दोनों का ब्रेकआउट हुआ था। इसके ऊपर में हमने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन अपने स्टॉक साई फैमिली की तरफ से कमेंट आया था कि इसको चेक करने के लिए, तो हमने उनको कमेंट के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट भी आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ भी रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों था। तो फाइनली आप देखिए यहाँ से रिटेस्टमेंट आया भी और अच्छा खासा रिटेस्टमेंट आया है और अब स्टॉक यहाँ पर रुक रहा है। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो सकता है और स्टॉक यहाँ से वापस जा सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप बड़ी वाली कैंडल को देखिए, उसके बाद इस कैंडल को देखिए, उसके बाद इस कैंडल को, उसके बाद ये तीनों कैंडल को। मतलब जो ऊपर से नीचे का दबाव है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और साथ ही हमें पता है कि हमारा ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंस दोनों यही है। मतलब यहाँ से रिटेस्टमेंट आया है। अब कल के दिन अगर इस लेवल को स्टॉक पार कर देता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन होगा और फर्स्ट टारगेट 50 रुपीज़ 35 पैसे का होगा। मतलब यहाँ से अगर वापसी करता है तो अच्छी रैली दिखा सकता है, मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ही हमें अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन ये तो हमने केवल रिटेस्टमेंट की बात की है, प्राइस एक्शन की बात की है। साथ में कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं। तो आप RSI देखिए 59 का चल रहा है, मतलब 50 के ऊपर है, मूवमेंट दिखा सकता है। साथ ही वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम में थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर है, लेकिन मूविंग एवरेज देखिए तो यहाँ पर फुल इंडिकेशन दे रहा है कि रैली आ सकती है। साथ ही हमारा चार्ट पैटर्न भी बताता है कि रैली आ सकती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में रैली अच्छी रह सकती है, लेकिन फंडामेंटल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको रिटर्न मिल सकता है, इसे ध्यान में रख के चलिए। लॉन्ग टर्म के बारे में मेरे हिसाब से इसमें सोचना सही नहीं होगा। जैसे ही प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। आगे क्या होगा, आगे इसका फंडामेंटल सुधरे ना सुधरे बात की बात है। जैसे कि मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था, बहुत बड़े टाइम को लेकर मत चलिए। बहुत बड़े टाइम फ्रेम में हो सकता है आप जहाँ से शुरू करें फिर वापस 5-6 साल के बाद वहीं पे आ जाएं। इसीलिए मेरे हिसाब से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं प्रॉफिट बुक करते रहिए। जैसे नीचे आए फिर लेके चलिए, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे आए फिर लेके चलिए, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए। ये करते रहिए, आपको टेंशन नहीं होगी, आप बिना टेंशन के मार्केट में रह सकते हैं। सो आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।